नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न, यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है ये मैथ और रीजनिंग दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके मैथ में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, और रीजनिंग के अंतर्गत भी ये टॉपिक आपका आता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ आप टॉपिक पे। दोस्तों, मैं जो आपको आज तरीका बताऊंगा, ठीक है, यानी कि ट्रिक बताऊंगा, वो जो ट्रिक है वो इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ये तीन शब्द क्या है दोस्तों आपके? पहला है आपका पास्ट, यानी कि भूतकाल। दूसरा आपका प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान। और तीसरा है आपका फ्यूचर, यानी कि भविष्यकाल। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करो, 90% क्वेश्चन में दोस्तों यही ट्रिक आपकी काम करेगी। इसमें आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, तो यहाँ आपको पास्ट लिख लो, यहाँ प्रेजेंट और यहाँ फ्यूचर। अब थोड़ा सा समझो इसे। अगर हम पास्ट से प्रेजेंट में जाके दोस्तों, पास्ट से कहाँ जाके हम प्रेजेंट में, तो आपको उम्र जोड़नी दे, जैसे यहाँ, यानी कि जो भी है आपको वो क्या करना, प्लस। जैसे उसने कहा कि 5 साल पूर्व राम जो है 10 साल का था, तो आज कितने का दोस्तों? 5 साल पूर्व था 10 का, तो आज 10 + 5 यानी कि 15 का। अगर हमें प्रेजेंट से पास्ट में जाना, ठीक है, राम आज 10 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का था? ठीक है दोस्तों, यानी कि परसेंट से कहाँ गए हम? पास्ट में। तो आपको घटाना, यानी कि 10 में से 5 के क्या हो जाएगा तब? वहाँ आपका 5 साल। आगे बढ़ो। अगर हमें प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना दोस्तों, प्रेजेंट से कहाँ जाना? फ्यूचर में, तो आपको प्लस करना। ठीक है, क्या करना आपको? प्लस। जैसे राम आज 10 साल का है, तो 10 साल बाद कितने साल का होगा दोस्तों? 10 और 10 20। ठीक है। अगर हमें फ्यूचर में से, कहाँ से दोस्तों? फ्यूचर में से प्रेजेंट माना, तो हमें माइनस करना। जैसे राम जो है 10 साल बाद 20 साल का होगा, तो आज कितने का है? 10 साल बाद होगा दोस्तों 20 साल का, तो 20 में से 10 गए, कितने हो जाएगा? कितने का हो जाएगा आज? 10 साल का। ठीक है, इसी तरीके से आपको बस क्वेश्चन को करते हुए चलना दोस्तों। ठीक है। अब कुछ और कंडीशन है दोस्तों। कभी कभी वो क्वेश्चन में आपको देता है कि 5 साल पहले या 10 साल बाद, ठीक है दोस्तों, या वर्तमान में, तो आपको उन कंडीशन में करना क्या? यदि क्वेश्चन में पूर्व और पूर्व, जैसे 5 साल पहले 10 साल पहले, ठीक है, इस तरीके से दे के चलेगा, तो आपको माइनस करना। ठीक है दोस्तों। अगर बाद और बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, इस तरीके का कंडीशन देगा, तो भी आपको माइनस करना। ठीक है, यानी कि अगर ये सेम है तो माइनस, और ये विपरीत है दोस्तों तो प्लस। जैसे यहाँ पूर्व और यहाँ बाद। ठीक है, 5 साल पूर्व और 10 साल बाद, तो 10 और 5 कितने हो जाएगा दोस्तों? 15, यानी कि आपको प्लस करना। या फिर बाद और पूर्व दे, 10 साल बाद और 5 साल पूर्व, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ प्लस करना। ठीक है दोस्तों। अगर सेम है ये पूर्व पूर्व बाद बाद, तो माइनस, और ये विपरीत है पूर्व बाद बाद पूर्व। ठीक है, पूर्व यानी कि पहले बोल सकते हैं दोस्तों हमसे, तो क्या करोगे आप उस कंडीशन में? वहाँ पर आप विपरीत कंडीशन में दोस्तों आप प्लस करोगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन पे। दोस्तों, फंडा आपका बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है आपका कि वाणी तथा विहान की आयु का अनुपात 4:3 है। इनकी आयु का योग 42 वर्ष है, तो वाणी की आयु बताओ। दोस्तों, अभी मैं बताया था आपको, कोई भी क्वेश्चन करना तो आपको क्या लिखना है? यहाँ सबसे पहले यहाँ पास्ट, यहाँ आपको प्रेजेंट, और यहाँ फ्यूचर। ये तीन चीज आप लिख लो। अब वो जो भी आपको कंडीशन दे, वो जिस, ठीक है, उस कंडीशन को उसके नीचे ही लिखते चलो, बस आपका आधा क्वेश्चन यही हल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी मैं बताया था कि 90% क्वेश्चन दोस्तों इसी ट्रिक से आपके हल हो गए। ठीक है, अब देखो कैसे। वाणी तथा विहान की आयु का अनुपात 4:3 है। जब क्वेश्चन में वो पूर्व या बाद नहीं देने का दोस्तों, तो उसे आपको वर्तमान मानना, यानी कि वर्तमान में उनका अनुपात कितना होगा? 4:3। कोई दिक्कत नहीं। उनकी आयु का योग 42, योग कितना दोस्तों?
42। योग कितना आपका 42। देखो अगर उसने आपको यहाँ योग दिया तो आप अनुपात का भी योग कर लो। अगर उसने आपको यहाँ अंतर दिया दोस्तों तो आप अनुपात का भी अंतर कर लो, या उसने आपको यहाँ गुणनफल दिया तो आप अनुपात का भी गुणनफल कर लो। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ योग है तो आप अनुपात का भी योग कर लो। तो योग कितना होगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। कितना होगा दोस्तों 4 और 3 7। अब बस इस 7 से काटो 7 6 कितना आएगा मान दोस्तों 6। अब 6 की गुणा इसमें 4 में और 6 की गुणा 3 में, तो 6 चौक आपको कितना हो गया 24। ठीक है दोस्तों। और आपका कितना हो जाएगा 6 में 6 तिया 18। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों 24 और 18। अब उसने पूछा आपसे तो वाणी की आयु बताओ। दोस्तों ये वाणी और ये विहान, तो वाणी कितने साल की हो जाएगी आपकी 24 साल की। बस आपको कुछ नहीं करना, ये याद रखना अगर उसने आपको योग दिया तो अनुपात का भी योग करना दोस्तों, और अंतर दिया तो अनुपात का भी अंतर, गुणनफल दिया तो अनुपात का भी गुणनफल हमें करना। ठीक है दोस्तों। बस केवल इस कंडीशन में जो भी डाटा दे उसे रखते चलो, बाकी और आपको कुछ नहीं करना अपने पास से। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 साल पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। कितना योग था दोस्तों 40 वर्ष। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या, कुछ नहीं करना, रखो पास्ट, उसके बाद आपका प्रेजेंट, और ये दोस्तों आपका फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं। 5 साल पूर्व, तो पूर्व वाली कंडीशन यहाँ होगी दोस्तों। कितने वर्ष है 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40। तो योग आप यहाँ लिख दो 40 वर्ष। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1। अब का मतलब है दोस्तों आज 4:1। आपका आधा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका हल हो गया। ठीक है। और इसमें आपको करना क्या, अभी बताया था कि अगर योग दिया तो अनुपात का भी योग, अंतर दिया तो अनुपात का भी अंतर। ठीक है दोस्तों। और गुणनफल देगा तो अनुपात का भी क्या करना आपको गुणनफल। अब थोड़ा सा ध्यान दियो कि जो योग है आपका वो तो है 5 साल पूर्व का। ठीक है दोस्तों। और जो आपका अनुपात है वो है आपका वर्तमान का। अब किसी भी चीज की तुलना जब होगी जब उनमें समानता होगी। क्या होगी दोस्तों उनमें समानता। तो जो आपका योग है 5 साल पूर्व, इसे भी आप वर्तमान में ले आओ। अब 2 है, एक पिता एक पुत्र, तो 5 तो 1 बढ़ागा और 5 1, तो योग कितना होगा दोस्तों वर्तमान में 40, 5 45 और 5 50। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, तो वही दोस्तों अनुपात का योग 4 और 1 5, 5 से कर दो भाग, कितना आ गया आपका 10। कितना आ गया 10। अब 10 की गुणा इसमें भी और 10 की गुणा इसमें भी, तो 10 चौक 40 और 10 एकम 10। उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा कि पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष होगी दोस्तों 40 वर्ष। बस बताओ कोई दिक्कत है क्या दोस्तों इसमें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि 6 साल बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 4:3। 3 साल पहले उनकी आयु का योग 66 साल था। ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु, कुछ नहीं करना, बस रखो अपनी कंडीशन में जो कंडीशन हमारी, यो पास्ट, यो प्रेजेंट, यो आपकी फ्यूचर। 6 साल बाद, तो 6 साल बाद दोस्तों यहां आ गया ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3। कोई दिक्कत यहां तक होगी नहीं। 3 साल पहले उनकी आयु का योग 66, तो यहां 3 साल लिख लो। आयु का योग कितना था दोस्तों 66 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अनुपात कब का है? 6 साल बाद का। और आयु का योग कब का दोस्तों? 3 साल पहले का। बताया था कि जब का अनुपात होगा तो आयु का योग या अंतर या गुणनफल भी तब का ही चलेगा, यानी कि दोनों कंडीशन हमें समान रखनी होगी जब भी हम किसी चीज़ में तुलना कर सके, जब उनमें समानता होगी। तो अब देखो आपको करना क्या, अनुपात है 6 साल बाद का, तो जो योग है आपका इसे भी आप 6 साल बाद लेकर आओ। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक जाने में उसे 3 साल तो ये कवर करने पड़ेंगे, प्लस 6 ये कितने होगा दोस्तों? 3 और 6 9। अब दो व्यक्ति है ए और बी, 9 तो एक करेगा और 9 दूसरा। ठीक है, तो 9 9 18 6 24 का 4 का ऐसे लगे 2 6 2 8। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब ये क्या था आपका? ये था आपका योग। तो अब आपको क्या करना? अनुपात का भी योग। अनुपात का योग 4 और 3 7, 7 तक कर दो भाग, 7 तक कट गया। 12 से 84 कितने बार कट गया दोस्तों? 12 बार। ठीक है, अब 12 की गुणा इसमें भी और 12 की गुणा इसमें भी, 12 चौक 48 और 12 तिया 36। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा उनकी वर्तमान आयु बताओ। यह जो आयु है यह कब की है? यह है 6 साल बाद की। 6 साल बाद ए तो हो जाएगा 48 का और बी हो जाएगा दोस्तों 36 का। भी बताया था जब हम भविष्य यानी कि वर्तमान में जाएगा तो क्या हो करेंगे दोस्तों? हम घटाओगे, यानी कि 6 साल बाद होगा 48 का, तो आज कितने का दोस्तों? 42 का। बी जो है 6 साल बाद होगा 36 का, तो आज कितने का होगा दोस्तों? 30 का। तो उनकी वर्तमान आयु क्या आएगी? 42 और 30। बस यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी हो तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब जो हमने पहला क्वेश्चन करे थे वो थे योग के, अब है दोस्तों अंतर के। तो रखो कंडीशन में, ये आपका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये आपका फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, ए तथा बी की आयु का अंतर 16, यहां लिख लो अंतर को, बराबर 16। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है दोस्तों, यू ए और यू बी। कब की बात है? 6 वर्ष पहले ए की जो आयु है बी की आयु से 3 गुनी। अगर बी को हम ए मान ले तो ए कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, यानी कि 3 गुना। यू हमने एक मान लिया, ये हो जाएगा आपका 3 गुना यानी कि 3। अच्छा हो गया। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना कि जो अंतर है दोस्तों वो अंतर हमेशा बराबर हो। वो आपसे 6 साल पहले की बात करो, 20 साल बाद की या वर्तमान की, तो अंतर क्या हो? हमेशा अंतर होता है दोस्तों हमेशा बराबर। ठीक है, अब हमें ये देखना कि ये अंतर कब का है और ये अनुपात कब का। अंतर बताया मैं हमेशा बराबर हो, बस आपको क्या करना? अनुपात का भी अंतर कर देना। तो अनुपात 3 और 1, अंतर कितना होगा दोस्तों दोनों का? 3 और 1 का अंतर 2। बस 2 से भाग कर दो तो कितना आ गया आपका मान? 8। 8 की गुणा इसमें भी कर दो और 8 की गुणा इसमें भी। ठीक है, तो 8 तिया 24 और 8 एकम 8। अंतर कितना आएगा दोस्तों? 24 और 8 का वही 16 वर्ष। अब उसने आपसे क्या पूछा? तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ए है 6 साल पहले 24 का था, तो आज कितने का हो जाएगा दोस्तों? 24 और 6 30। कोई दिक्कत नहीं। जो बी है वो 6 साल पहले 8 वर्ष का था, आज कितने का हो जाएगा दोस्तों? 8 और 6 14। तो उनकी वर्तमान आयु क्या आएगी? 30 और 14। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना कि अंतर क्या होता है? अंतर होता है हमेशा समान। वो कब की भी बात करो आपसे, 10 साल पहले, 20 साल बाद या वर्तमान, अंतर हमेशा समान रहेगा। आगे बढ़ो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व सोहन तथा मोहन की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि सोहन मोहन से आयु में 18 वर्ष बड़ा हो तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका आपका पास्ट,
प्रेजेंट और यू फ्यूचर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष पूर्व लिख लो यहाँ, 5 वर्ष पूर्व सोहन तथा मोहन की आयु का अनुपात 7:4। कितना होगा दोस्तों? 7:4। यदि सोहन मोहन से, जो सोहन है दोस्तों यहाँ लिख रहा दोस्तों मैं, यहाँ सोहन और यू मोहन, यदि सोहन मोहन से 18 वर्ष बड़ा हो, देखो अगर वो आपसे बड़ा कहो या छोटा कहो तो इसका मतलब दोस्तों अंतर है। वो कह रहा है सोहन जो है मोहन से 18 वर्ष बड़ा है, या कह लो मोहन जो है सोहन से 18 वर्ष छोटा है। तो यानी कि दोनों ही कंडीशन में किसकी बात कर रहा हो? दोनों के अंतर की। अब बताया था मैं कि अंतर क्या हो? हमेशा बराबर। वो कब की भी बात आपसे करो, अंतर हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? बराबर। अब आपको क्या करना? अनुपात का भी अंतर लेना। तो 7 और 4 का अंतर कितना होगा? 3। आप 3 तैसा कर दो भाग, तो 3 छंग 18। अब 6 की गुणा दोस्तों इसमें भी और 6 की गुणा इसमें भी, 7 छंग 42, 6 चौक 24। तो 42 और 24 थी दोस्तों, ठीक है। कब थे ये? 5 वर्ष पूर्व। अब उसने पूछा मोहन की वर्तमान आयु, तो कोई बात नहीं, दोनों को निकाल देंगे हम। अब 5 साल पहले देखो, यू है सोहन और यू है मोहन। 5 साल पहले सोहन था 42 का, आज कितने का हो जाएगा दोस्तों? 42 और 5 47। 5 साल पहले जो मोहन था वो था 24 साल का, तो आज 24 और 5 29। बताओ कोई दिक्कत है क्या दोस्तों इनमें? तो सोहन 47 साल का और मोहन कितने साल का हो जाएगा दोस्तों आपका? 29 साल का। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लो। ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों ये थे आपके योग और अंतर वाले। अब ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों गुणनफल वाला। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। कोई बात नहीं, पहला दोस्तों अपना वही डायग्राम बनाओ, पास्ट, प्रेजेंट और आपका फ्यूचर। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3। जब उसने कोई कंडीशन नहीं दी तो कब का मान लेना? वर्तमान का। अगर पूर्व या बाद कुछ नहीं दिया हो दोस्तों तो क्या मान लेना से? वर्तमान। उनकी आयु का गुणनफल 756। गुणनफल कितना दोस्तों? 756। बताया था अगर उसने आपको योग दिया तो आपको अनुपात का भी योग करना, अगर उसने आपको अंतर दिया तो आपको अनुपात का भी अंतर करना, और अगर उसने आपको गुणनफल दिया दोस्तों तो आपको अनुपात का भी क्या करना? गुणनफल करना। ठीक है, करो। तो 7 गुणा 3, 7 या 21, 21 से भाग कर दो दोस्तों। ठीक है, 21 से जब हमेशा भाग करेंगे, 21 या 63 बच गए, 12 उतार लिया 6 का, 21 का 126 यानी कि 36 आएगा। अब थोड़ा सा पॉइंट को याद रखियो दोस्तों, जब भी वो आपसे गुणनफल की बात करेगा तो जो भी वो आपका लास्ट में होगा आपको इसका वर्गमूल ले देना। तो 36 का वर्गमूल कितना आ गया? 6। अब 6 की गुणा इसमें भी और 6 की गुणा इसमें भी। ठीक है दोस्तों, 36 18 और 7 चंग 42। कोई दिक्कत नहीं। ये तो थी वर्तमान में। अब वो कह रहा है 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इसमें भी आप 6 जोड़ दो, 42 और 6 48, और इसमें भी दोस्तों आपको क्या कर देना? 6 जोड़ देना, 18 6 24। अनुपात 24 एकम 24, 24 दूनी 48। अनुपात क्या आएगा दोस्तों? 2:1। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्तों इसमें? बस थोड़ा सा ये याद रखना दोस्तों कि जब वो आपसे गुणनफल की बात करेगा तो लास्ट में जो भी आप भाग कर का होगा उसका क्या लेना आपको? वर्गमूल। क्यों लेना? अगर आप इसे यहाँ x मान कर चलो, 7x और 3x। ठीक है दोस्तों, लो मैं यहाँ साइड में करा, तो 7 या 21x² बराबर 756। 21 तक काट दिया हमने से, x² बराबर 36। तो x का मान लेने के लिए दोस्तों हम इसका क्या लेंगे? वर्गमूल, यानी कि x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, जब आप इसे बेसिक तक करोगे, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ भी आपको क्या लेना पड़ा? वर्गमूल। बस आपको यहाँ याद रखना कि जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आओगा तो आपको क्या करना? लास्ट में उसका वर्गमूल लेना। और कोई दिक्कत दोस्तों इसमें है नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी ये ट्रिक कैसे लगी
कृपया जो है कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।